नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सुक्खू कैबिनेट का बड़ा कुनबा, विधायक राजेश तिरवानी व यादवेंद्र गोमा ने ली मंत्री पद की शपथ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 2 विधायकों को मंत्री बनाया है। इसमें बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश तिरवानी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक यादवेंद्र गोमा शामिल है। उक्त दोनों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। उन्हें ये शपथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिलवाई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। फिलहाल दोनों मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने पटाखे चलाकर व मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की है। पेपर लीक मामले में भांग आयोग का पूर्व सचिव फिर गिरफ्तार, मिला पुलिस रिमांड। भांग कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण में आरोपी आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर को विजिलेंस ने एक बार फिर गिरफ्तार किया है। देर रात गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 15 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। आरोपी को 2 पोस्ट कोर्ट के प्रश्न पत्र लीक मामले में एफआईआर में नामजद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक जितेंद्र कंवर को विजिलेंस टीम ने आयोग से निलंबित वरिष्ठ सहायक उमाजात के घर से मिले 2 परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के आधार पर गिरफ्तार किया है। 23 दिसंबर 2022 को जेओआईटी परीक्षा पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। 4 अप्रैल 2023 को पोस्ट को 965 जेओआईटी परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को गिरफ्तार किया था। हिमाचल के प्राथमिक स्कूलों में अगले सत्र से अंग्रेजी मीडियम में होगी पढ़ाई, अधिसूचना जारी। निजी स्कूलों की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश के 10,300 प्राइमरी स्कूलों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 और कक्षा 2 में अंग्रेजी माध्यम शुरू किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 2 और कक्षों को इसमें शामिल किया जाएगा। सभी प्राइमरी स्कूलों में एक साथ अंग्रेजी माध्यम शुरू नहीं किया जाएगा। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से जारी अधिसूचना में प्रारंभिक शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय को अभी से तैयारियां करने को कहा गया है। अंग्रेजी माध्यम शुरू करने और सत्र के बीच में शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए भी कहा गया है, जिससे शिक्षकों को पढ़ाने में कोई परेशानी ना आए। अभी पहली कक्षा में सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और गणित की 3 किताबें हैं। अंग्रेजी की हालांकि 2 किताबें हैं। हिंदी और अंग्रेजी में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। गणित को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अध्यापकों को इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम सुक्खू बोले, लोकसभा चुनाव से पहले भरेंगे मंत्री का एक और पद, मंडी को सरकार में मिलेगी तरजीह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार में खाली चल रहे मंत्री के एक पद को लोकसभा चुनाव से पहले भरा जाएगा। मंडी जिले को भी सरकार में तरजीह दी जाएगी। मंगलवार शाम को राजभवन में 2 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों का आवंटन जल्द किया जाएगा। पुराने मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जाएगा। आज तक का जो सबसे छोटा मंत्रिमंडल था हमारा, उसमें अब हमने विस्तार किया 1 साल बाद, जिसमें हमने 2 मंत्रियों को बनाया है। और ये भी विस्तार अभी आवश्यक था। इससे पहले जब भी कोई मुख्यमंत्री होता था वो पूरे 12 के 12 मिनिस्टर्स बना देते थे, लेकिन हमने अपने मंत्रिमंडल को थोड़ा छोटा रखा था। और जब कहा जरूरत हमें महसूस हुई तो हमने इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। और अभी एक पद इसमें मंत्रिमंडल का खाली है, जिसे जल्दी ही आने वाले समय में भरा जाएगा। यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले भी उसको भर सकते हैं। और निश्चित तौर पर अभी हमारे डिप्टी स्पीकर है और मंडी से भी एक व्यक्ति को हम इसमें क्या कहते हैं, अपने जो पोस्टें होती है उसमें जगह देंगे। देखिए, अब नए मंत्रिमंडल बने हैं, पोर्टफोलियो दिया जाएगा, थोड़ा बहुत रीशफल जहाँ होना होगा उसको करेंगे। पार्लियामेंट वाइज तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया है। और पार्लियामेंट वाइज और जो समीकरण है
जातिगत समीकरण भी होते हैं, उस आधार पर इसको बैठाने की हमने कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में राजनीति, जयराम ठाकुर बोले राजनीति में कुछ भी संभव, तैयार रहे कार्यकर्ता। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस के संकेत दिए हैं। मंडी में भाजपा की तरफ से आक्रोश दिवस पर निकाली गई रैली के बाद शेरी मंच पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से न तो मंत्री खुश और न ही विधायक। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के साथ अगर कुछ होता है तो इसके लिए खुद सरकार ही जिम्मेदार होगी। सरकार अपनी कारगुजारियों के बोझ तले दबती जा रही है। गारंटियां झारखंड और राजस्थान सरकार को ले डूबी है। अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार की बारी है। हिमाचल के 3 शहरों में बिजली की तारों को किया जाएगा भूमिगत, 65 करोड़ रुपए मंजूर है। हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों में बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 65 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसमें ऑपरेशन सर्कल, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, कुसुम्पटी, शिमला में विद्युत केबल की डक्टिंग की जाएगी। इसके अलावा नादौन क्षेत्र और हमीरपुर शहर में भूमिगत केबल बिछाने के साथ साथ संबंधित कार्यों पर 20-20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम सुख ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों का सौंदर्यीकरण करने और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे स्टाफ नर्स के 21 पद, ऑनलाइन आवेदन मांगे। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्टाफ नर्स के 21 पदों को बैच वाइज आधार पर भरने के लिए रोजगार कार्यालय को मांग पत्र दिया है। इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी 15 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। स्टाफ नर्स पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होनी अनिवार्य है। इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी उप रोजगार कार्यालय जोगिंद्र नगर सुमित ने बताया कि इन पदों को भरने के लिए सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति व ओबीसी वर्ग की श्रेणी का बैच वर्ष 2010, एससी बीपीएल श्रेणी का बैच जून 2023, ओबीसी बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर श्रेणी का बैच अक्टूबर 2016 तक मांगा गया है। इन पदों के लिए आवेदन 15 दिसंबर से पहले पात्र आवेदक को रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से अपना नाम दर्ज करवाकर सुनिश्चित करे, ताकि उनका नाम उक्त तिथि से पहले निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजा जा सके। यदि किसी भी आवेदक को इन पदों से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो वे रोजगार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल में 26 दिसंबर तक जारी रहेगी धान की खरीद, किसानों के खातों में जमा किए 48 करोड़ 8 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश में धान की खरीद 26 दिसंबर तक होगी। पहली बार धान खरीद कर रहे राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने अब तक 22,764.64 मीट्रिक टन खरीद कर ली है, यानी लक्ष्य को पूरा कर लिया है। निगम ने प्रदेश में 22,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा था। सरकार इसकी एवज में किसानों के बैंक खातों में 48 करोड़ 8 लाख रुपए जमा कर चुकी है। डाक सेवकों ने निकाली रैली, बोले खाली हाथ रिटायर होना मंजूर नहीं, लड़ेंगे हक की लड़ाई। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघ ने मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मंगलवार को डाक सेवकों ने जिला मुख्यालय में मुख्य डाकघर के बाहर प्रदर्शन किया। इसके अलावा शहर में एक रैली निकाली। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर ग्रामीण डाक सेवक संघ के अध्यक्ष BS राणा ने कहा कि केंद्र सरकार के आश्वासन पर पहले से ही कर्मचारियों का सहयोगात्मक रवैया रहा है, लेकिन अब उन्हें खाली हाथ रिटायर होना मंजूर नहीं है। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे किशोर के साथ हादसा, मिली दर्दनाक मौत। कुनियार क्षेत्र में बॉक्सिंग पंचिंग बैग की रस्सी किशोर की मौत का कारण बन गई है। जानकारी के अनुसार महेश्वर उम्र 16 पुत्र संजय कुमार निवासी ग्राम पंचायत हाटकोट प्रतिदिन की भांति सुबह सुबह अपने घर के कमरे में लगे बॉक्सिंग पंचिंग बैग के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। काफी देर होने पर जब महेश्वर कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों को शक हुआ। उन्होंने जब कमरे का दरवाजा खोल कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वे पंचिंग बैग की रस्सी से पूरी तरह से उलझा हुआ था। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और स्थानीय अस्पताल कुनिहार ले गए, जहां डॉक्टरों ने महेश्वर को मृत घोषित कर दिया है। कालीवाल में उद्योग संचालक ने कामगार की गोली मारकर की हत्या, आरोपी पुलिस हिरासत में। ऊना जिले के टालीवाल के एक उद्योग में सोमवार रात्रि एक उद्योग संचालक ने अपने उद्योग में काम करने वाले कामगार को गोलियां मार दी। उसके बाद कामगार को एक कार में अंजोली मोड़ ले जाया गया।
उद्योग प्रबंधक पक्ष का कहना है कि कामगार को इलाज के लिए अंजोली मोड़ ले जाया गया, जबकि पुलिस जांच के अनुसार शव को ठिकाने लगाने के लिए अंजोली मोड़ की तरफ ले जाया गया। पुलिस ने अंजोली मोड़ से कार बरामद की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ऊना अस्पताल पहुंचाया। उद्योग में काम करने वाले कामगारों का कहना है कि गत रात्रि 12 बजे के करीब उद्योग संचालक प्लांट में आए और काम को लेकर बहसबाजी होगी और उद्योग संचालक ने कामगार के पेट में छोटे पिस्टल से 2 गोलियां मार दी। उक्त कामगार पिछले 2 महीनों से उद्योग में काम कर रहा था और उद्योग में ही रहता था। मृतक मजदूर की पहचान हरिनंदन पुत्र लक्ष्मी राम गाँव कुंडलपुर जिला बोतिया बिहार के रूप में हुई है। आरोपी उद्योग संचालक संत प्रकाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मौके से गोली के 2 खोल भी बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। घुमारवी में गुग्गा घाट कस्बे के समीप कार दुर्घटनाग्रस्त चालक की मौत। पुलिस थाना घुमारवी के तहत ग्राम पंचायत त्योन खास के गुग्गा घाट कस्बे के समीप बीती रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त होगी। हादसे में कार चालक की मौत होगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। धर्मशाला के नोरबुलिंगा में लाहौल स्पीति की युवती की गला दबाकर हत्या, किराए के कमरे में मिला शव। कांगड़ा जिले के मुख्यालय धर्मशाला के समीपवर्ती फतेहपुर के नोरबुलिंगा में किराए के कमरे में स्कूली छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका लाहौल स्पीति की रहने वाली थी और धर्मशाला में एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा थी। छात्रा पिछले 2 दिनों से ट्यूशन नहीं गई थी, जिस पर पड़ोसियों ने पुलिस को सोमवार देर रात को सूचना दी। इसके बाद पुलिस छात्रा के कमरे में पहुंची तो वहां पर भी मृत पाई गई। पुलिस ने इसकी सूचना फोरेंसिक टीम को दी, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाया है। प्रारंभिक जांच में छात्रा की गला घोंटकर हत्या करने का मामला लग रहा है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। नालागढ़ के पंजेरा में मोबाइल स्नैचिंग मामले में पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार है। नालागढ़ के पंजेरा में मोबाइल स्नैचिंग मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। आरोपी पंजाब के रहने वाले, जिनकी पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ काका और बाबी सिंह निवासी जिला तारन पंजाब के रूप में की गई है। वेदर अपडेट। मौसम ने बदली करवट, रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, शीतलहर बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम ने सप्ताह बाद फिर करवट बदली है। राज्य के कुल्लू और लाहौल घाटी में सोमवार देर रात से लेकर सुबह 9 बजे तक मौसम खराब रहा। रोहतांग के साथ बारालाचा, 7 सिस्टर पीक, हनुमान टिब्बा सहित ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है। 15 दिसंबर तक मौसम साफ बने रहने और 16 दिसंबर को फिर से बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश के न्यूनतम पारे में कमी दर्ज होने से राजधानी शिमला समेत सभी क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।